धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर श्री सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बाड़ी के द्वारा परशुराम जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि पागल बाबा थे। सनातन जिंदा है, हम वंदे मातरम उद्घोषक हैं। हम हैं तो सनातन जिंदा है, हम चाहूंगा कि जयंती के साथ साथ साल में एक रात मनाते हैं, उनके आदर्शों से हमें कुछ सीखना चाहिए। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी हमें अब ध्यान करना चाहिए कि शस्त्र और शास्त्र आज जो समय चल रहा है वो अब संघर्ष का समय है। जा रहे हैं या हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं या हम किसी अन्य समाज की अनुकरण कर रहे हैं या हम विदेशी संस्कृति को जरूर से ज्यादा अपना रहे हैं। एक बालक 10 बजे भोजन कर रहा है, एक बालक 11 बजे कर रहा है। जो जब भोजन कर रहा है उस समय उसके लिए भोजन बना भी नहीं। अरे भैया एक साथ भोजन बनाइए, पूरा परिवार बैठे एक साथ खाइए, फिर भी ठीक है। डाइनिंग टेबल का सिस्टम है आजकल, डाइनिंग टेबल सब एक साथ बैठ के खाते हैं। बोल परशुराम भगवान की। सामने देखें, सब सामने देखें। साथ में हमारे समृद्धि दीक्षित जी और बच्चियां हैं जो अपनी प्रतिभा का यहाँ पर नमूना दिखा रही है कि हम भी कहीं में सभी पार्टियां जाति का समीकरण पर टिकट देती है और हम निश्चित रूप से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अगर संख्या की बात करें तो संख्या के बल पर हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि ना तो हम एक हो पाते हैं और ना ही हमारी संख्या ज्यादा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो निश्चित रूप पर मैं मान सकता हूं कि जो समाज सबसे अग्रणी माना जाता था वो सबसे पिछड़ा हुआ माना जाएगा। परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड, 5वीं बोर्ड परीक्षा धूप में सफेद नहीं है। 7 पार चला गया हूं। आप मैं धौलपुर जिले का कलेक्टर देख रहा हूं, मैं सीकर का एसपी बांसवाड़ा का कलेक्टर देख रहा हूं, मैं राजस्थान का सीएम और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठी द्रौपदी मुर्मू देख रहा हूं। ये आप में से पैदा होंगे, इसीलिए आप अच्छी मेहनत करते हुए अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए भगवान परशुराम और ब्राह्मण समाज की जो गौरव गाथा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगला नाम है मैत्रेयी शर्मा। हम आर्यभट्ट वाले हैं, हम ही से चिकित्सक नागार्जुन रस विज्ञानी है। हम गुरु विश्वामित्र बनकर श्री राम पढ़ाने वाले हैं। हम ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, हम भूगोल बताने वाले हैं, भूगोल बताने वाले हैं, हम इतिहास बनाने वाले हैं। हम परशुराम के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। हम भूगोल बताने वाले हैं, भूगोल बताने वाले हैं, हम इतिहास बना बाड़ी से और आगे बढ़ना चले। मुझसे ज्यादा जानते हैं, इतना बोलूंगी कि हम जो वंशज हैं, परशुराम जी के, ब्राह्मण भी थे और साथ में क्षत्रिय धर्म भी निभाया उन्होंने। मैं इतना कहूंगी कि हमारा समाज, हम सब एक परिवार के रूप में है। आज वो पावर शक्ति रखते हैं कि अगर चाहें
तो नदी की धारा को मोड़ सकते, वो शक्ति है हमारे अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी, धूमिल, एक थोड़ा धुंधली छवि होती जा रही है, थोड़ा धुंधली होती जा रही है। हम अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जहां हमें वक्त पे जरूरत पड़ती है हम खड़े भी होते हैं, बिल्कुल दिल से खड़े होते हैं, लेकिन आयोजन में इकट्ठे हुए हैं। बाड़ी का ब्राह्मण समाज हमेशा से ही अग्रणी रहा है। मैं तो पूरे जिले भर के अंदर मानता हूँ कि सबसे अच्छा संगठन अगर कहीं है तो बाड़ी के ब्राह्मण समाज के अंदर है। तो इस बात के लिए आप सब लोगों के लिए ताली बजाने का उत्साह है। लेकिन हम सब लोग कहीं न कहीं सामाजिक रूप से तो उत्थान है, सामाजिक रूप से तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से आता हूँ, राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे जिले भर के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक रूप से हम सब लोग पिछड़े हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सत्ताधारी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कोई चेयरमैन है, न प्रधान है, न जिला प्रमुख है। पूरे जिले भर के अंदर देखा जाए तो शून्य लगा हुआ है। उसके ऊपर हमें विचार और मंथन करने की आवश्यकता है। क्या कारण था कि बहुत लंबे समय पहले हमारे एमएलए भी हुआ करते थे, प्रधान भी हुआ करते थे, सरपंच भी हुआ करते थे। हर एक आदमी कहीं न कहीं अपने 10-10 परिवारों को एक परिवार लेकर के चलता था, लेकिन उस चीज में कमी आई है। मेरा यहाँ मेरे से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सारे लोग बंधु बैठे हुए हैं, बहुत विचारवान है, बुद्धिमान है। सब लोगों के सामने मैं तो बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में पिछड़ रहे हैं, और राजनीति में पिछड़ने का मतलब है कि समाज का कहीं ना कहीं खत्म होना। हम सब लोग कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से पिछड़ जाएंगे। इसीलिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को उजागर करिए। राजनीति में हमारे पास में जो पदों की कमी है उसको आगे आने वाले चुनाव में किसी न किसी प्रकार से हासिल करने का प्रयास करें, और सब लोग किसी न किसी माध्यम से अपने समाज की भलाई करते रहें। इतना ही मेरा निवेदन करते हुए आप लोग मेरे पास में जिस भी काम के लिए आते हैं, वैसे मैं हाँ, जब से हम समझाएं सब लोगों को तो ब्राह्मण 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 और बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे तो कह रहे हैं। और तुम शोभा यात्रा निकालोगे भी हमारा बच्ची गाड़ी लेकर घर को भाग जाओगे, जिससे कहते हैं बुद्धिजीवी, है ना। तो बुद्धिजीवी इसी को कहते हैं।